हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रतन टीएमटी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या रिटर्न रहता है एक्चुअली में मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको नॉर्मली रिटर्न बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं इसमें गलत हो सकता हूँ। तो देखिए, 1984 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि इन अ वे अगर हम देखेंगे मोर देन 25 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये टीएमटी बार्स और राउंड बार्स बनाने का ये कंपनी काम करती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। और अगर हम इसके स्प्रेड की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कितने एरिया में ये है, तो ये 15,000 स्क्वायर यार्ड का ये कंपनी का एरिया में यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डैम्स, ब्रिजेज, जो रेसिडेंशियल टावर्स होते हैं तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है गुजरात के अंदर, वहाँ पे भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। ग्रुप सिनर्जीज जहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसकी लोकेशन भी यहाँ पे गुजरात के अंदर है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, जैसे कि अगर आप देखोगे 25 साल से ज़्यादा यहाँ पे मैनेजमेंट को अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो कंपनी नया एक्सपांशन कर रही है, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो मेहसाना गुजरात है, यहाँ पे कंपनी अपने एक्सपांशन कर रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो आईपीओ का पैसा है वो कंपनी के एक्सपांशन के लिए यूज किया जाने वाला है। बाकी अगर हम देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स के लिए आईपीओ नहीं आ रहा है, यानी कि प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के लिए यहाँ पे पैसा आता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अशोका मेडकास लिमिटेड और शालीन शाह, ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फिनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 30 करोड़ के कंपनी के एसेट थे, फिर उसके बाद में 39 करोड़ के, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 59 करोड़ के हमें कंपनी के टोटल एसेट नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले 20 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद में 52, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी पिछले साल 67 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले साल कंपनी ने टोटल यहाँ पे 2.34 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो इन वे देखा जाए तो यहाँ पे अभी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नजर नहीं आती है, लेकिन रेवेन्यू और एसेट की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। लेकिन जो रिटर्न ऑन एसेट की हम बात करते हैं तो वो नंबर यहाँ पे कंपनी का काफी कम हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइनेंशियल जितने अच्छे हमें कंपनी के नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, अगर हम आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो 22 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा और 25 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होगा। तो यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 70 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, और 2000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये लगेंगे। और यहाँ पे आईपीओ साइज की अगर हम बात करेंगे 56 करोड़ का हमें यहाँ पे आईपीओ साइज नजर आता है, और जिसमें से अगर हम देखेंगे 28 करोड़ का रिटेल कोटा है और 28 करोड़ का एचएनआई कोटा में नजर आता है। और ये कंपनी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, और यहाँ पे पूरा फ्रेश इशू है। यहाँ पे कोई भी पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में नहीं जाने वाला है। तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 1 सितंबर को आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 2 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 5 सितंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो इन वे देखा जाए तो यहाँ पे 25 को ये आईपीओ बंद हो रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 दिन बाद ये कंपनी लिस्ट होगी। क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बीच में गणेश चतुर्थी वगैरह भी है, तो उसकी वजह से फेस्टिवल ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
तो यहाँ पर मिनिमम अगर आपको एक लॉट के लिए अगर अप्लाई करना है तो 1,40,000 रुपये लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो जिसके अंदर आप जितने लॉट चाहे उतने लॉट की एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो EPS था वो 2 रुपये का आया था, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 35 टाइम्स के पी रेशियो पे यहाँ पे कंपनी का IPO आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का काफ़ी कम है, सिर्फ 10% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो उसके हिसाब से अगर मैं वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन यहाँ पे हायर साइड में हमें नजर आता है। अराउंड 17.5 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे अराउंड 70 रुपीज़ पे शेयर आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक आ रहा है। तो वैल्यूएशन साइड अगर हम देखेंगे तो इतने नॉर्मल वैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी हाइयर साइड में हमें नजर आते हैं। तो ऐसे में आपने यहाँ पे एट दी एंड इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए अभी जिस तरीके से अगर हम देखेंगे मेन मोड में भी काफ़ी अच्छे IPOs आ रहे हैं, उसके अलावा अगर हम देखेंगे HME में भी बहुत सारी कंपनीज के IPOs हमें नजर आ रहे हैं। तो वहां पर अगर हम देखेंगे अगर 56 करोड़ का अगर एक IPO जहां पे 28 करोड़ का अगर रिटेल कोटा होगा, यानी कि इन अ वे अगर हम देखेंगे लगभग अगर 2000 लोग अगर इस IPO में अप्लाई करेंगे तो जाके रिटेल कोटा यहाँ पे टोटल सब्सक्राइब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए IPO भले ही फुली सब्सक्राइब हो सकता है, लेकिन उसके बाद में लगातार एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलना, यानी कि 15 से 20% की जो लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे मुझे होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे अभी कैपेक्स कर रही है, एक्सपांशन का ये कंपनी सोच रही है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से एक अच्छा कैश अगर आने वाले टाइम पे जनरेट होता है, अगर एक अच्छी अर्निंग कंपनी की वहाँ पे जनरेट होती है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये स्टॉक अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन देखिए छोटी कंपनीज हैं, इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम अवेलेबल रहती है। अगर आप में कैपेसिटी है आप कंपनी में जाके इसको देख सकते हो तो वो बात अलग रहेगी। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अभी मैं रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूँगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि रेटन TMT के आपको IPO के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।